आज सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 का कैसे अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसा और लौसा ज्ञात किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या जो खुद से और एक से इसके अलावा कोई दूसरा संख्या से विभाजित नहीं होता है, वह अभाज्य संख्या होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 आता है, फिर 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इसी तरह आगे बढ़ता जाता है। तो ये एग्ज़ाम में बार बार 1 नंबर में पूछा जाता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 हुआ। उसके बाद इसी तरह आपको कुछ संख्या दे दिया जाएगा और उसमें अभाज्य संख्या रहेगा, तो आपको पहचानना होगा। तो ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड न हो सके, यानी अपने सिवा और एक के सिवा दूसरा से विभाजित नहीं होता है, यानी भाग नहीं लगता है, वही अभाज्य संख्या होता है। अब आइए इस पे कुछ सवाल देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा और लौसा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो एक सवाल लेते हैं। सवाल 1 लेते हैं। प्रश्न 1, 6, 72 और 120। अब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा और लौसा निकालने के लिए ये 3 गो संख्या दिया गया है। 6 है, 72 है, 120 है। तीनों का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 6 का 2 से पहले कट करेंगे तो 2 तिहाई 6। उसके बाद फिर 72 आ गया, 72 को फिर कट करेंगे 2 से, 36 आ गया। फिर 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, 18 आ गया। फिर 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, 9 आ गया। 9 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दिया। उसके बाद फिर 120 है। ये तीनों का अलग अलग गुणनखंड कर लेना होगा। 2 से इसका 60 हो गया, फिर 2 से इसका 30 हो जाएगा, फिर 2 से 3 से कट करेंगे, 5 हो गया। तो ये अभाज्य गुणनखंड की तरह इसको गुणनखंड कर दिया गया है। अब इसको सजाएंगे तो पहले देखिए लिखेंगे 6 बराबर, यहाँ गुणनखंड में 2 और 3 है तो लिखेंगे 2 गुने 3। उसके बाद फिर 72 है तो लिखेंगे 72 का 3 गो 2 है, 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 और 3 है। फिर 120 है, 120 लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड फिर लिख देंगे। ये हुआ। फिर इसको सबसे पहले मौसा निकालने के लिए मौसा निकालेंगे। तो मौसा निकालने के लिए इसमें देखेंगे तीनों में कौन सा संख्या है जो तीनों में गुणनखंड हुआ है। तो इसमें तीनों में आप देख रहे हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 है। तो ये तीनों में 2 आ रहा है, तो इस 2 को ले लेंगे। फिर आगे देखिए ये 3 है, तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ तीनों में 3 मिल रहा है, इसीलिए 3 भी लेंगे। तो यहाँ 3 दूना 6 हो गया। उसके बाद फिर लिखेंगे कौमा देकर लौसा। लौसा, अब लौसा निकालने के लिए तीनों में देखेंगे कौन संख्या है, पहले उसको लिख देते हैं। उसके बाद ना हो वो भी लिखेंगे, ना हो वो भी लिखेंगे। तो फिर 2 है, दोनों में 2 लिख दिए। फिर ये 2 आ रहा है, इसको भी लिख देंगे। फिर ये तीनों में 3 आ रहा है, 3 लिख देंगे। फिर एक 3 ज़्यादा है, ये लिखेंगे और 5 भी आ रहा है। यानी कि जोड़ा मिले उसका भी लिख देना है और जोड़ा ना मिले वो भी लिख देना है। और ये तीनों को गुना करेंगे, ये सभी को गुना करेंगे तो 360 हो गया। तो यही अभाज्य गुणनखंड के विधि से ये लौसा निकला और ये मौसा, यही आपका आंसर हुआ और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 96 और 404 है। ये बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, ये बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। अब देखिए इसको फिर कैसे करेंगे। तो 96 का अलग गुणनखंड करेंगे, 2 से कट करेंगे, फिर इसको कट करेंगे,
फिर 404 का गुणनखंड उसी तरह करेंगे। अब इसको 96 का गुणनखंड लिखेंगे, तो यहाँ 1 2 3 4 5, फिर 404 का, करेंगे तो मौसा ज्ञात करने के लिए दोनों में ये 2 मिल रहा है, फिर दोनों में ये 2 मिल रहा है, इसको लिख देंगे। अब जो दोनों का गुणनखंड होता है, यानी कि जितना भी संख्या है उसमें जो गुणनखंड होता है वही लिखा जाता है। अगर गुणनखंड ना रहे तो नहीं लिखेंगे। अगर नहीं रहने पर एक मान लिया जाता है। अगर दोनों में एक जैसा गुणनखंड ना हो तो उसमें मौसा आपको 1 मानना होगा। तो इसको गुना करेंगे 4 हो जाएगा। फिर लसा ज्ञात करने के लिए 96 तो इसीलिए इसको लास्ट में इसके नीचे लिख देंगे। नीचे इसे चूँकि मौसा 4 और लसा 96 यही आपका आंसर हुआ। और ये बार बार बोर्ड में पूछा भी जाता है। आपको इस तरह के सवाल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी किताब से भी, किताब का नाम, चैप्टर नंबर और सवाल नंबर कमेंट में लिख दीजिएगा। उस पर वीडियो बना के अपलोड किया जाएगा। और इस पर अध्ययन करने के लिए कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, वो आप